गांव में शराफत खान अपने परिवार के साथ रहते थे। वह खेती किसानी का काम करते थे। इनके परिवार में पत्नी नजमा के अलावा 6 बेटे और 3 बेटियां थी। उनके 2 विवाहित बेटे सब्बन और चमन सऊदी अरब में काम करते थे। बाकी बेटे गांव में मेहनत मजदूरी करते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी साबिया खातून काफी खूबसूरत थी। वह एक कॉलेज से BA कर रही थी। थाना कोतवाली गोला के अंतर्गत गांव बहारगंज में लड्डन खां रहते थे। खेती किसानी करने वाले लड्डन के परिवार में पत्नी रजिया के अलावा 3 बेटे व 2 बेटियां थी। लड्डन खान शराफत खां के बेटे सब्बन के ससुर थे। सब्बन की शादी लड्डन की बेटी से हुई थी। रिश्तेदारी होने की वजह से सब्बन का साला राजू उसके यहाँ आता जाता रहता था। इसी आने जाने में उसकी नज़र सब्बन की बहन साबिया पर टिकी रहती थी। वह साबिया को चाहने लगा था, इसलिए वह उसे खूब बातें किया करता था। धीरे धीरे साबिया का भी झुकाव उसकी तरफ होने लगा था। साबिया के स्कूल जाने के टाइम पर वह गाँव से बाहर मोटरसाइकिल लिए खड़ा रहता था। साबिया के वहाँ पहुँचने पर वह उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कॉलेज छोड़ने जाता और छुट्टी होने पर उसे गाँव के बाहर छोड़ देता। इसी दरमियान दोनों और करीब आते गए। दोनों एक साथ घूमते और मौज मस्ती करते थे। एक दिन एक पार्क में बैठे हुए दोनों बतिया रहे थे। तभी राजू ने अपनी जेब से पैक की हुई एक छोटी सी डिब्बी निकालकर साबिया के हाथ पर रख दी। साबिया के होठ लरज उठे। उसकी आंखें भी मासूमियत से राजू को निहार रही थी। वह आहिस्ता से बोली, क्या है इसमें? तभी राजू ने कहा, खोलो तो सही, अभी मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या है। साबिया ने पैक किया रेपर हटाकर डिब्बी का ढक्कन खोला तो डिब्बी में चांदी की एक अंगूठी दिखाई दी। उस अंगूठी में 2 छोटे छोटे दिल बने हुए थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन जुड़े दिलों के अंदर छोटे छोटे नगीने भी चढ़े हुए थे। अंगूठी देखने के बाद साबिया ने राजू की ओर निहारा। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव साफ झलक रहे थे। राजू उसके मनोभाव को समझ चुका था। साबिया, कैसा लगा मेरा यह पहला तोहफा? बहुत अच्छा है, वह बोली। राजू कहाँ चूकने वाला था, उसने पूछा। और मैं? साबिया के कपोल पर हाय के भाव उभरे। वह खामोशी रही। साबिया को खामोश देखकर राजू ने उसे पुनः कुरेदा। तुमने बताया नहीं? साबिया सकुचाती और शर्माती हुई बोली। मालूम नहीं। तभी राजू ने साबिया के हाथ से अंगूठी ले ली। इसके बाद उसने साबिया के हाथ की कलाई अपने हाथ में लेकर उस समय अंगुली में अंगूठी पहना दी। साबिया खातून के लिए यह पहला अवसर था जब किसी चाहने वाले युवक ने भरे अंदाज में उसे छुआ था। वह आनंद से सिहर उठी। साबिया को घर जाने को काफी देर हो गई थी। वह आहिस्ता से बोली, राजू अब चलो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, तुम्हें घर तक छोड़ दूं? राजू ने कहा। नहीं, तुम मुझे रोज की तरह गांव के बाहर ही छोड़ देना। मैं नहीं चाहती कि घर वालों और गांव वालों को हमारी प्यार की भनक लगे, साबिया ने कहा। राजू उसे बाइक पर बैठाकर चल दिया। बाइक चलाते हुए राजू बोला, साबिया, शायद तुम्हें पता नहीं कि सूर्य को बादल चाहे कितना भी ढक ले, प्रकृति और लोगों को सूर्य निकलने का एहसास हो ही जाता है। इसी तरह हम भी जितना चाहें कोशिश कर लें, प्यार को बहुत दिनों तक छिपा नहीं सकते। हाँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ राजू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शुरुआत में ही हमारे प्यार को लेकर कोई समस्या खड़ी हो। इसी तरह बातचीत करते कराते वह गांव के बाहर तक पहुंच गए। साबिया बाइक से उतरी और अपने घर की ओर चल दी। वह घर पहुंची तो उसे घर का माहौल रोज की तरह ही सामान्य लगा। इससे उसने राहत की सांस ली। समय के साथ साथ उन दोनों का प्यार और प्रगाढ़ होता चला गया। घर और परिवार से दोनों छिप छिप कर मिल लिया करते थे। किसी चाहने वाले को मुलाकात के लिए चाहे कितना भी समय मिल जाए, इसके बावजूद भी उनकी यही चाहत होती है कि काश इस मुलाकात के समय ये घड़ी की सुइयां भी ठहर जाया करें। 2 दिन बाद राजू साबिया से फिर मिला। तब राजू ने शिकायत की कि वह उसे जितना समय देती है उतना उसके लिए कम पड़ता है। साबिया ने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि वह और ज्यादा देर तक घर के बाहर नहीं रह सकती। फिर भी उसने प्रेमी की बेचैनी को काफी हद तक दूर करने का रास्ता निकाल लिया। उसने कहा कि रात को वह जब फ्री होकर अपने कमरे में होगी तब उसके मोबाइल पर मिस कॉल दे दिया करेगी। इसके बाद वह उसे फोन मिला लिया करे। साबिया ने उसे यह भी हिदायत दी कि जब तक वह उसे मिस कॉल न किया करे वह उसे फोन न करे, वरना भेद खुल सकता है। राजू ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर भी बातें होने लगी, लेकिन मोबाइल पर उनके द्वारा बातें करने वाली बात परिवार वालों से ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। एक रात सबीना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी चादर पर सिर तान कर मोबाइल फोन पर राजू से बात कर रही थी। उसी दौरान उसके पिता शराफत लघुशंका के लिए उठे तो उन्हें साबिया के कमरे से दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। साथ ही हल्की हंसी की आवाज से वह ठिठक गए। उन्होंने दरवाजे को ढकेला तो वह खुल गया। साबिया चादर के अंदर मुंह छिपाए उन पर बातें करने में व्यस्त थी। उसे इस बात का जरा से भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसके पिता उसके सिराने आकर खड़े हो गए। शराफत ने कान लगाकर उसकी कुछ बातें सुनी। जितना कुछ शराफत ने सुना उससे ज्यादा वह समझ गए। इसके बाद शराफत ने एक झटके में साबिया के ऊपर से चादर हटा दी। चादर हटते ही साबिया चौंक पड़ी। अपने सिर के पास पिता को खड़ा देखकर वह एक झटके से बिस्तर से उठी और उसके मुंह से हकलाहट भरी आवाज निकली,
अब्बू। वो शराफत के सामने खड़ी कांप रही थी। शराफत ने सवाल नहीं गोले दागे। उन्होंने पूछा, किससे बात कर रही थी? साबिया खामोश रही। शराफत दहाड़ा, बोलती क्यों नहीं? साबिया सिसकती हुई संक्षेप में सब बताती चली गई। शराफत ने गुस्से में उफनते हुए कहा, आइंदा उस लुच्चे से हरगिज बात मत करना, और अगर की तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शराफत ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और अपने साथ ले गए। अगले दिन साबिया राजू से मिली और पूरी बात बता दी। साबिया का मोबाइल छीन जाने के कारण बात नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे राजू ने अपना एक मोबाइल देना चाहा, लेकिन साबिया ने लेने से इनकार कर दिया। तब राजू ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, इसका मतलब साबिया तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? वह रुआसी सी होकर बोली, राजू मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर मोबाइल क्यों नहीं ले रही हो? नहीं, अब मुझे मोबाइल नहीं लेना। कहते हुए उसने अनामिका से अंगूठी निकालकर राजू की हथेली पर रख दी। इसके बाद वह वहां नहीं ठहरी, तेजी से घर की ओर रुक कर गई। राजू उसे देखता ही रह गया। उसने कई बार उसे पुकारा, लेकिन साबिया को न रुकना था और न ही वो रुकी। राजू ठगा सा, अपमानित सा खुद को महसूस कर रहा था। उसके अंदाज में प्यार नहीं, बदले की भावना घर कर गई। उसने पुनः साबिया को आवाज देनी चाहिए, लेकिन कुछ सोचकर उसने आवाज नहीं दी। साबिया के पास मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे कि वह बात कर सके, लिहाजा उनके बीच होने वाली बातचीत बंद हो गई। राजू अब यह सोचने लगा कि यदि साबिया एक बार फिर उससे अकेले में मिले तो वो उसे मना लेगा। 4 दिन बाद दोनों की किसी तरह 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई। राजू ने पुनः अपने सोए हुए प्यार को जागृत करना चाहा, किंतु साबिया ने साफ साफ मना कर दिया। राजू के काफी दबाव बनाने पर साबिया ने यहाँ तक कह दिया, राजू मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं तुमसे किसी तरह का संबंध रखूं, इसलिए तुमसे न मिलना मेरी मजबूरी है। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर वालों की बात को समझता हूँ। वे लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम मुझसे न मिलो और न बात करो। अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम भी अपने घर वालों की बात से पूरी तरह सहमत हो? साबिया थोड़ा सा झल्लाकर बोली, राजू कितनी बार कहूँ कि तुम मुझसे जो उम्मीद बांधे हो वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकूंगी। राजू व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, इन सब बातों के बारे में तुम्हें बहुत पहले सोचना था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ साबिया, लेकिन तुम मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो राजू? मैं कोई दूसरी भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कहते हुए साबिया अपने घर की ओर बढ़ चली। राजू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 साल चलने वाला उसका प्यार 1 मिनट में यूं टूट जाएगा। उसे क्या मालूम था कि प्यार का घरौंदा बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और बिखरने में पल भर लगता है। प्यार चाहे 1 साल का हो या 40 साल का, टूटने का दर्द होना लाजमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साबिया की लाइफ में कोई और आ गया है, तभी तो साबिया एकदम से बदल गई है। यह बात राजू के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई। साबिया उसकी नहीं हो सकी, राजू को इसका दुख था, पर वह किसी और की हो जाए इस बात को वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे संयोग कहे या साबिया की बदनसीबी कि एक रोज राजू ने एक लड़के से साबिया को बातचीत करते देख लिया। साबिया हंसती मुस्कुराती उसे बतिया रही थी। यह देखकर राजू के कलेजे पर सांप लौट गया। फिर कोई एक बार नहीं बल्कि उसने उसे उसी लड़के से 2-3 बार बात करते देखा था। राजू मौके की फिराक में रहने लगा था कि कब साबिया उसे अकेले मिले और उसके मुंह से सच्चाई जाने। सच्चाई जानने के लिए 2-3 मौके हाथ भी आए। उसका साबिया से आमना सामना भी हुआ, लेकिन राजू के कुछ कहने से पहले ही साबिया कन्नी काट कर निकल जाती। साबिया के इस व्यवहार से राजू छटपटा उठा। सच्चाई जानने के लिए राजू व्याकुल रहने लगा। सच्चाई तो साबिया के मुंह से ही सुनना चाहता था। वह उपयुक्त समय के इंतजार में था, लेकिन उसके लाख चाहने पर भी उसे मौका नहीं मिल रहा था। उसे यह भी पता चला कि साबिया के पास एक मोबाइल फोन रहता है। उसका नंबर भी उसे मिल गया। एक रात बाइक से राजू साबिया के गांव पहुंचा। फिर साबिया को फोन करके उसके घर के पास एक खेत में बुलाया। पहले साबिया मना करती रही, लेकिन राजू के बार बार कहने पर परेशान होकर वह उससे मिलने को तैयार हो गई। उस समय साबिया के घर के सभी लोग सो रहे थे। साबिया चुपके से अपने बिस्तर से उठी और मेन गेट खोलकर राजू की बताई जगह पर पहुंच गई। वहां उसे राजू मिला। वह साहस बटोरकर बोली, राजू मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि तुमसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती, इसके बावजूद भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। राजू गहरी नजरों से साबिया की ओर देखते हुए बोला, साबिया क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? साबिया उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बनो मत साबिया, तुम्हारी बेरुखी मुझे जीने नहीं दे रही है। मुझे यह पता चला है कि तुम्हारा उस लड़के से। राजू तुम्हारा यह आरोप गलत और बेबुनियाद है। मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते देखा है। साबिया ने आश्चर्य से राजू की ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे बात की, कब बात की, और यदि मैंने किसी से बात कर भी ली तो तुम उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो? साबिया ने नाम जानने को उसे उकसाया। राजू बोला, मुझे नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद अच्छी तरह से समझ रही हो। साबिया अब भी वक्त है, तुम उसे भूल जाओ, नहीं तो। उसकी बातों पर साबिया को गुस्सा आ गया। वह बोली, सुनो राजू, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ कि जिस पर तुम हुकूमत चलाओ। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी।
तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जानना चाहती हो? ठहरो, बताता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब में रखे चाकू को निकाला और साविया पर वार कर दिया। दिल दिया है तो जान भी ले लूंगा। साविया ने अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रही। राजू ने ताबड़तोड़ कई प्रहार साविया के शरीर पर किए। साविया खून से लथपथ गिर पड़ी। राजू ने फिर उसके गले पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजू वहां से फरार हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।